हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इजी वे में। और अब हम आपके सामने लेके आए हैं ऑपरेशन रिसर्च के चैप्टर 1 लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की फिफ्थ मिनट्स जो हमने 5 बनाई हुई हैं उसकी आखिरी मिनट्स है। और अगर आप इन मिनट्स को पाँचों को देख लेंगे तो निश्चित रूप से आप जो पहले चैप्टर का एक भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होगा। हमने कई सारे बुक से रिसर्च करके तब ये क्वेश्चन लिए हैं और ये पिछले कई सालों के आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो आप इन्हें ध्यान से समझिए, एक बार, दो बार, तीन बार देखिए और आपका ये चैप्टर बिल्कुल तैयार हो जाएगा। हमने इनकी इजी सॉल्यूशंस और शॉर्ट ट्रिक्स से सॉल्यूशंस तैयार किए हैं। तो हेलो, तो गाइस हम आपके लिए ये लेके आए हैं क्वेश्चन नंबर 32। हमने 31 क्वेश्चन पहले करा दिए हैं, 32 क्वेश्चन है ये। इसमें कहता है इन LPP द लीनियर फंक्शन विच इज टू बी ऑप्टिमाइज्ड इज कॉल्ड द लीनियर फंक्शन विच इज टू बी ऑप्टिमाइज्ड। जिसको ऑप्टिमाइज किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, तो ये तो आप जानते हैं। तो जो हम इक्वेशन लिखते हैं मैक्सिमम जेड इक्वल टू, इस तरह से हम इक्वेशन लिखते हैं 3x + 5y, कुछ भी इस तरह से जो इक्वेशन लिखते हैं तो ये क्या कहलाता है, क्या नाम है इसका, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये लो, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहलाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। तो 33 में क्वेश्चन है द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ LPP इज ऑप्टिमम एट ए, बताइए, इज ऑप्टिमम। द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ LPP इज ऑप्टिमम एट ए बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, अनबाउंडेड सॉल्यूशन, फिजिबल सॉल्यूशन, नन ऑफ दीज। तो कहाँ पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है इज ऑप्टिमम एट ए बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन पर केवल वो जो है हमारा पहला ऑप्शन सही है। बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन पर ऑप्टिमम सॉल्यूशन देता है। तो जब हम एक जेड फंक्शन को, मैक्सिमम जेड फंक्शन को सोल्व करते हैं, मैक्सिमाइज जेड है या मिनिमम जेड है, जो भी है, उसकी जो वैल्यू निकल के आती है, मैक्सिमम आ जाओ चाहे मिनिमम आ जाओ निकल के, तो उसको हम बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन कहते हैं, ऑप्टिमम सॉल्यूशन कहते हैं। तो आइए अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 34। तो क्वेश्चन नंबर 34 को अब हम आपके सामने स्क्रीन पर लेकर आए हैं और ये है हाउ मैनी बेसिक सॉल्यूशंस द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैव। तो ये जो है कितने सॉल्यूशन रखेगा, तो आप बताइए। देखिए इसमें कितने हमारे वेरिएबल कितने हैं, एक वेरिएबल देखिए एक्स, वाई और जेड, 3 वेरिएबल्स हैं, अननोन है 3, और हमारी जो इक्वेशंस हैं वो 1 और 2। देर आर 2 इक्वेशंस। तो इसमें 2 इक्वेशन दी हुई हैं हमारी और 2 इक्वेशन हैं और 3 अननोन है। तो कौन सा इसका सही होगा, 3C2, ठीक है ना, 3C2 ये होता है। जितने हमारे अननोन हैं वो ऊपर लिखते हैं सी पर इधर, और ये नीचे यहाँ इसके लिखते हैं, तो इसको बोलते हैं 3C2, ये होंगे हमारे। तो आपको एक भी इसकी लाइन मिस नहीं करनी है, एक भी स्टेप मिस नहीं करना है। अगर आप वीडियो पर लगातार बने रहिए ताकि आपके समझ में सब ये क्वेश्चंस आते रहें, आपको बुक की भी हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके सारे क्वेश्चंस हम सोल्व करवा देंगे। तो आते हैं, आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। 35 है ए सॉल्यूशन ऑफ LPP इज सेड टू बी ऑप्टिमल। LPP का जो एक सॉल्यूशन है वो ऑप्टिमल कहलाता है। ऑप्टिमल कब कहलाता है, बताइए, आप सोचिए ज़रा, ऑप्टिमल कब कहलाता है। द सॉल्यूशन, इफ़ द सॉल्यूशन इज फिजिबल एंड ऑप्टिमाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। यदि सॉल्यूशन फिजिबल है और ऑप्टिमाइज करता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन को, तो हमें तो यही लग रहा है। चलो और भी देख लेते हैं। द सॉल्यूशन इज नॉट फिजिबल एंड ऑप्टिमाइज द ऑब्जेक्टिव। जब सॉल्यूशन ही फिजिबल नहीं है, फिजिबल का मतलब वो उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता। चलिए आगे चलते हैं। द सॉल्यूशन इज फिजिबल, ठीक है, सॉल्यूशन तो फिजिबल है बट डज नॉट ऑप्टिमाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। जब वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन को ऑप्टिमाइज नहीं कर रहा है तो फिर उसका क्या फ़ायदा है, क्योंकि मेन मकसद तो जो मैक्सिमम जेड लिखा होता है या मिनिमम जेड होता है, हमें तो उसकी वैल्यू निकालनी है। जैसे हमने लिख दिया है ये, तो इसको हमें निकालना है। अगर तो इसको ऑप्टिमाइज यानी कि मैक्सिमम जेड ही जो लिखा है, अगर जो जेड की जिस पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू होगी उसे हम लेते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा केवल इसमें फर्स्ट ऑप्शन ही सही है, ऑल द क्वेश्चन आर रॉन्ग। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। तो आपके सामने स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 36 और इसमें देखिए 36 में इन ए बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ LPP द वेक्टर्स एसोसिएटेड टू नॉन जीरो वेरिएबल्स। इन ए बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ LPP
द वेक्टर्स एसोसिएटेड टू नॉन जीरो वेरिएबल्स आर। तो बताइए इसमें क्या दिया हुआ है। देखिए जैसे हम ये मान लिया आपके सामने मैं बता रहा हूँ स्क्रीन पर ही, ये जैसे हमने कोई इस तरह से ये हमारा लिखा हुआ है 2x + 3y <= 6, ये इस तरह से इक्वेशन है, या इक्वल टू 6 ये इक्वेशन दी हुई है, और 5x + 7y = और 8, कुछ भी है इस प्रकार से। तो जब इनके जो एसोसिएटेड नॉन जीरो वेरिएबल्स जो हैं उसमें जो ये बनाते हैं, देखो ये 2, 5 और इसका वो बनाते हैं 2, 5 और 3, 7 जो हमने ये बनाई हुई है मैट्रिक्स बनाया है, तो इट शुड बी लीनियरली इंडिपेंडेंट, यानी कि इसकी जो वैल्यू है जब हम सोल्व करते हैं 2 7 जा 14 और -3 5 जा 15, ये वैल्यू -1 आ रही है, तो इस जीरो नहीं आनी चाहिए। तो जीरो इसका मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो इसका मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इसका, बताइए आप भी तो दिमाग दौड़ाइए। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है हमारा 2, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये हमारा ऑप्शन सही है। अब हम चलते हैं, हमारा आपकी स्क्रीन के सामने है क्वेश्चन नंबर 37। ए बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x + 2z = 1, y + z = 4 and x y z is greater than equal to 0 is ए बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। देखिए शॉर्ट ट्रिक हमने बताई हुई है आपको, कैसे निकालेंगे आप, हमने बताया हुआ है भाई। हमारे सामने एक इक्वेशन तो ये है, आपने देखिए लिख रही है इक्वेशन आपके सामने x + 2z = 1, एक इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन है y + z = 4। बस मैंने क्या बताया हुआ है कि आप इसमें रख के देखिए। तो रखिए जैसे 2 4 रखेंगे, नहीं आ रहा है, नहीं हो रहा सेटिस्फाई, छोड़ो। 2 3 रखो, सेटिस्फाई एक भी इक्वेशन नहीं हो रही है। 1 3 रखो, नहीं हो रही है। 1 4 0 रखिए, 1 4 0 रखिए, तो ये सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। इसमें रखिए, ये सेटिस्फाई हो रही है। तो इसका मतलब कौन सा हमारा ऑप्शन सही है, बताइए। अब तो आपको पता चल गया होगा। तो कितनी शॉर्ट ट्रिक है, आपने 10 सेकंड में निकाल दिया ना क्वेश्चन। तो हम ऐसे ही आसान ट्रिक से आपको ये क्वेश्चंस करा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आप अगर दूसरे अपने साथी का भी भला चाहते हैं तो इस लिंक को शेयर कीजिए, हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि वो भी इनको अच्छी तरीके से देख सकें और क्वेश्चन पेपर में अच्छे नंबर उनके आ सकें। 100 में से, आउट ऑफ 100 में से लगभग 95 92 96 नंबर आने चाहिए, जरूर 90 अबाव 90 आने चाहिए, हम ये चाहते हैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 38 पर आइए। तो क्वेश्चन नंबर 38 में दिया हुआ है x + 2y + z = 2, x + 2y - 5z = 6, then matrix form of this is ax = b where a equals। तो बताइए a जो मैट्रिक्स ax = b इसने बना के दिया हुआ है, देखिए ax = b ये दिया हुआ है। अब इसमें हमारा ए जो मैट्रिक्स हम बनाते हैं, तो ए मैट्रिक्स आपने सीख रखा है बनाना, बताइए कैसे बनाते हैं, या इस इक्वेशन को हम कैसे लिखते हैं ये भी आपने सीख रखा है मैट्रिक्स फॉर्म में। तो देखिए जैसे ये इक्वेशन लिखी हुई हैं, तो इनके वेरिएबल्स को हम, इनके जो कोफिशिएंट्स हैं उन्हें कैसे लिखेंगे, 1 1 2 2 1 -5, और फिर ये x और फिर ये y और इक्वल टू क्या लिखते हैं हम 2 और 6, इस तरह से लिखते हैं। तो इसमें ए हमारे से पूछ रखा है, तो इसको पहले वाले को क्या बोलते हैं हम, ए बोलते हैं, इसको पहले वाले को क्या बोलते हैं, ए। और इसी के बारे में पूछ रखा है कि इसमें क्या मैट्रिक्स बनेगा, मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 कंप्लीट होता है। अब चलते हैं, आपके सामने स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 39। इन ए जनरल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में ऑप्टिमाइज z = cx सब्जेक्ट टू ax <= greater than b and x greater than 0, द वेक्टर इज नोन एज। तो इस वेक्टर को हम क्या कहते हैं, जनरल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में जो ऑप्टिमाइज z = cx से लिखा होता है, इसमें ax <= greater than b है and x greater than, द वेक्टर इज नोन एज। तो बताइए z = cx इसको हम क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, क्या होता है इसको, क्या बोलते हैं, प्राइस वेक्टर। ये क्या होता है, प्राइस वेक्टर, ये याद रखना है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर
40 पर क्वेश्चन नंबर 40 में दिया हुआ है गिवन एलपीपी इन मैट्रिक्स फॉर्म इज मैक्सिमम जेड इक्वल टू सी एक्स सच दैट ए एक्स इज लेस देन इक्वल टू बी। 40 में दिया हुआ है मैक्सिमम जेड इक्वल देन ऑल बीज शुड बी नॉन जीरो। बताइए बी के बारे में आपने पढ़ाई है, जो हम इक्वेशन लिखते हैं इस तरह से अगर कोई इक्वेशन लिखी जा रही है, मान लिया ये कोई इक्वेशन लिखी है, तो इसमें जो ये होता है हमारा पार्ट, ये क्या होता है बी। तो ये कह रहा है कि गिवन एलपीपी इन मैट्रिक्स फॉर्म ये जेड इक्वल टू सी एक्स दी हुई है और ए एक्स लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू बी है, तो ऑल बीज शुड बी नॉन जीरो। नहीं, ऑल बीज शुड बी नॉन नेगेटिव, ऑल बीज शुड बी रियल नंबर्स, नन ऑफ दिस। तो बी इसका जो हमारा पार्ट है वो सही है कि सभी जो शुड बी नॉन नेगेटिव, जो बी हैं हमारे ये नॉन नेगेटिव होने चाहिए। तो स्टूडेंट्स हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा है, हमारे उसमें लाइक और शेयर कीजिए इसे आपने, और दोस्तों को भी शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए ऐसे वीडियो और भी बनाते रहेंगे। धन्यवाद।